हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हमारा एक नया वीडियो है, वो भी आपके डिमांड पर। जैसा कि मैंने कहा था, आज आपकी डिमांड्स मैं पूरी करने वाला हूं जितने आपकी हैं। अब देखिए, लाइन से मैं करूंगा 9, 10, 11 तीन क्वेश्चन आपको चाहिए थे ना, मैं आपको तीनों क्वेश्चन देने वाला हूँ। पहले देखिए, अब स्टार्टिंग से देखेंगे लाइन बाई लाइन। 9th वाले क्वेश्चन में हमारे देखिए कौन सा एक नया हेडिंग हम शुरू करने वाले थे। वही हेडिंग है हमारा बेस्ड ऑन डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब उस पे पासबुक का डेबिट बैलेंस देखने वाले थे। और बेस्ड ऑन डेबिट बैलेंस अगर पासबुक का देखते हैं तो कौन से बुक को देख के चलते हैं, हमें ये देखना जरूरी है। पासबुक को देख के चलते हैं। देखिए, अगर हमारा कैश बुक रहता है तो उस केस में उल्टा हो जाता है, बट यहाँ पे उल्टा नहीं होने वाला है। यहाँ पे हमारा सीधे सीधे चलेंगे। देखिए, क्रेडिट बैलेंस अगर कैश बुक का रहता है तो वो हमारा क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। बट यहाँ पे डेबिट बैलेंस उस पासबुक का डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, कैश बुक नहीं, पासबुक का। ठीक है, पासबुक का अगर हम देख के चलते हैं तो वो ओवरड्राफ्ट होता है। ठीक है, इतना समझ गए। डेबिट बैलेंस किसका, पासबुक का, क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट बैलेंस किसका, कैश बुक का, क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। और उन दोनों का उल्टा उल्टा जो बैलेंस होता है, समझ गया, प्लस कॉलम रहता है, ये बाकी हमारा माइनस कॉलम में आता है। इतना समझ चुके हैं आप। अब आगे चलते हैं। हमारा यहाँ पे 9th वाले क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ था, डेबिट बैलेंस पासबुक का 10,500, तो 10,500 मैंने लिख दिया। यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब जो मेन ट्रांजैक्शन है उन पर चलते हैं। वो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे ट्रांजैक्शन और समझने वाली बात है। आप मेरे पास बस समझने की कोशिश करिएगा, साथ साथ चलिए लॉजिकली हमें कैसे समझना। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो यार अब किस चीज़ का इंतजार कर लो, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम स्टार्ट करेंगे और भी अच्छे चैप्टर्स के साथ। पहले इसको हम ख़त्म कर लेते हैं, अपने बैंक रिकॉन्सिलेशन को। तो गाइज, यहाँ पे देखिए हमारा पहला कह रहा है चेक अमाउंटिंग टू 10,400। ध्यान से सुनिएगा, 10,400 वर ड्रॉन, मतलब ड्रॉ किया मतलब क्या, निकाला होगा, और क्या, इशू किया या निकाला, जो भी कह सकते हैं। ऑन 28 जनवरी पे कह रहा है। और ये हमारा कब बन रहा है, 31 को, 31 जैन को हमारा प्रिपेयर करते हैं अपना बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, उस दिन का दिया हुआ है। ठीक है, तो 28 जनवरी का, ऑफ विच, उसमें से चेक फॉर 8,600 वर इन कैश, मतलब क्या कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाया, अभी तक ड्रॉ नहीं कर पाए। तो अप टू 31 जनवरी तक उसके बीच जितना हमारा कितने का टोटल था 10,400 का, उसमें से 8,600 इन कैश नहीं हो पाया। बचा कितना वाला अमाउंट, 1,800 जो आपका अमाउंट बचा वो आपके मतलब क्या नहीं हो पाया, पासबुक में आ नहीं पाया ना गाइज। यही तो है ना, हमारे पासबुक में, हम पासबुक देख के चल रहे हैं ना, अपने पासबुक में आ नहीं पाया, कन्वर्ट हो नहीं पाया, यही हुआ। तो हमारे पासबुक में क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल सी बात है, माइनस में 1,800। अब आप सोचोगे माइनस क्यों हुआ, अरे सिंपल सी बात है, आधे पैसे आपके 8,600 आपके आगे कैश में कन्वर्ट हो गए, बचे हुए जो है वो नहीं हो पाए ना, आपका उतना ही ना पैसा नहीं हो पाया, उतना ही ना अमाउंट नहीं हो पाया। तो आप लिख दिए सीधे, जितना बचा हुआ अमाउंट था 1,800 था, आप लिख दिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे देखिए, अ रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 400 वॉज गिवन बाई बैंक। अब यहाँ क्या कह रहा है, रॉन्ग क्रेडिट हो गया, गलती से क्रेडिट हो गया गिवन बाई बैंक, मतलब बैंक में। तो यहाँ क्या होगा, हमारा पासबुक में क्या होता है, इफेक्ट पड़ेगा, माइनस कॉलम पे रॉन्ग क्रेडिट। हमारा जब भी सेकेंड मतलब इस ट्रांजैक्शन में जब भी देखिए रॉन्ग क्रेडिट होता है तो वो माइनस कॉलम में जाता है, इतना याद कर लेंगे। ठीक है, कितने अमाउंट से, 400, समझ गए, 400 से हमारा रॉन्ग क्रेडिट हो गया, तो पासबुक में क्या इफेक्ट पड़ा, माइनस कॉलम में। ठीक है, कुछ चीज़ रिमेंबरिंग भी होती है, आप समझ भी सकते हैं, रिमेंबर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 500 एंड बैंक चार्ज 150 वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या कह रहा है, दोनों रिकॉर्ड नहीं हो पाया कैश बुक में। हमें तो देखिए किस में चल रहा है, पासबुक। जब चार्ज करते हैं अपना बैंक चार्ज हो या आपका इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है ना, हमारा ओवरड्राफ्ट का केस है, माइनस कॉलम वाला है ना उसमें। बट यहाँ पे हमारा क्या इंटरेस्ट अगर लग रहा है 500 का और बैंक चार्ज 150 का, तो देखिए यहाँ पे अगर रिकॉर्ड करना भूल गए हैं अपने कैश बुक, उससे हमें मतलब नहीं है। आप इस पे देखे चले पासबुक में हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऐड कॉलम में जाता है, ये जाते हैं, इसको हम लेके जाएंगे प्लस वाले कॉलम में। 650 कितने अमाउंट से, 650, अब 500 है और 150 ऐड करके लिख दिए 650। अब देखिए क्या कह रहा है उसके बाद, अ चेक ऑफ 1,300 डेबिटेड इन द कैश बुक वॉज ओमिटेड टू बी बैंक।
अब क्या कह रहा है, बैंक में रिकॉर्ड करना भूल गया पर डेबिटेड हो गया। डेबिट मतलब क्या होता है, निकाल लिए ना, पैसे निकाल लिए। तो इसमें क्या हो गया, हमारे पासबुक में इफेक्ट क्या पड़ा, हमारे पास पैसे आ गए, हमारे पास आ गए पैसे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं ना पैसे, प्लस वाले कॉलम में आ जाता है अपना पैसा, ठीक है, 1300 से, याद तक हो गया। और अब देखते हैं क्या है, अ चेक फॉर 340 वॉज क्रेडिटेड इन द पासबुक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। फिर देखिए वही चीज़ वाली बात आ गई कि अ चेक फॉर 340 क्रेडिटेड, उसमें क्या था डेबिटेड, इसमें क्या है क्रेडिटेड, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दीजिए, डेबिट क्रेडिट का ये मामला है, अगर इसमें आप थोड़ा सा और फोकस करेंगे बहुत ईजी, आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आप आसानी से सीख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या है, क्रेडिट हो रहा है, अगर इसमें देखिए डेबिट हो रहा था तो हम प्लस कॉलम में लिखे थे, क्रेडिट होगा तो कहाँ जाएगा, सिंपल सी बात है ब्रो, हमारा माइनस कॉलम में जाएगा, है ना। 340 कहाँ ले गए, 340 इधर इस कॉलम में, माइनस कॉलम में, क्योंकि क्रेडिट हो रहा था, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, चेक अमाउंटिंग टू 16,700 वर डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन फॉर, देखिए डिपॉजिट कर रहा है, यहाँ चेक क्या हो रहा है, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक, ऑफ विच चेक फॉर 5,200 वर क्रेडिट बाय बैंक इन फरवरी में क्या हो रहा है, हमारा क्रेडिट हो रहा है, मतलब क्या 16,700 का तो चेक था, उसमें से एक और जो एक चेक एक्स्ट्रा होगा, जरूरी नहीं कि पूरा एक ही साथ चेक होगा, 5,200 का चेक जो है फरवरी में हो रहा है। बट यहाँ देखिए हमारा तो जैन तक ही देख रहे हैं ना, उसमें इसका मतलब क्या हुआ, हमारे बैंक में तो आया नहीं, मतलब हमारे पासबुक में क्या है, उतना पैसा अभी भी एडेड है, क्योंकि उतना तो अभी तक रिकॉर्ड मतलब डिपॉजिट हुआ, मतलब रिकॉर्ड तो दिखा शो तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम यही समझेंगे कि हमारे पासबुक में वो पैसा है, तो उतने पैसे को हम लिख देंगे 5,200 को इस कॉलम में। ये हो गया हमारा एक पूरा ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन का, जितना आपने रिकॉर्ड किया, जितना हमारा आया। अब देखते हैं इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा, बैलेंस निकालने के लिए 50 एंड 7,150 इधर, और इस साइड देख लेते कितना है, इसको भी ऐड कर लेंगे उतना ही आएगा, कितना 13,040। अब देखिए इस साइड हमारा बैलेंस आ गया ना, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितने का, 5,800 कितना 90। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वही हम लिखते हैं, और ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। कैसी लगी वीडियो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं, और मिलेंगे नए क्वेश्चन में, नए वीडियो में, नए क्वेश्चन के साथ। और आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका एक और डिमांड था वो भी मैं बताऊंगा, और एक साथ ही साथ जो आपका कमेंट सेक्शन में आपने पूछा भी था वो भी मैं बताने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, फिर उसके बाद इस वीडियो को भी एंड करेंगे और क्वेश्चन को भी, इस पूरे चैप्टर को एंड करने वाला हूँ मैं, और स्टार्ट करेंगे अपने ट्रायल बैलेंस को। जरूर से सपोर्ट करें अपने इस चैनल को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।